गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। देखो आगे सॉल्व एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 5। ए पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन ए स्कूल फॉर क्लास 7th। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। मतलब क्लास 7th के लिए स्कूल में क्या किया गया था, एक पिकनिक प्लान किया गया था जिसमें गर्ल्स जो हैं वो टोटल स्टूडेंट्स का 60% हैं, जिनकी जो नंबर्स हैं, संख्या हैं वो 18, मतलब 18 गर्ल्स हैं। द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जो पिकनिक जहाँ जाना है, जिस पिकनिक पर जाना है वो स्कूल से 55 किलोमीटर। द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो 12 रुपीज़ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 12 रुपीज़ चार्ज करती है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स विल बी 4280। रिफ्रेशमेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, 4280, मतलब जो भी कुछ खाया वगैरह जो भी है उसका। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो। अब क्या बताना है, देखो पहला, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। जो गर्ल्स और बॉयज़ इन दोनों में हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास परसेंट भी गर्ल्स की है और नंबर भी गर्ल्स की है। क्लियर। तो सबसे पहले बात देखो, हमारे पास गर्ल्स की भी क्या दे रखी है, परसेंट कितनी दे रखी है, गर्ल्स परसेंट है 60, और गर्ल्स का ही नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ क्या दे रखा है, गर्ल्स, इक्वल टू कितना दे रखा है, 18। ना तो हमारे पास बॉयज़ हैं और ना ही हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स नहीं है। तो भाई 60% किसका है, टोटल स्टूडेंट का ही है ना। तो टोटल स्टूडेंट को हमने क्या मान लिया, एक्स। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स। तो ये कह रहा है एक्स का 60%, मतलब किसका, एक्स का, मतलब टोटल स्टूडेंट का। ये तो कह रहा है 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट, मतलब एक्स कितना है, 18। क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि गर्ल्स इज 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो हमने ये तो लगाया 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट का 60% निकालते हैं तो कितना आता है, 18। तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 18। सब उधर ले लेगा। तो 60/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 18। क्लियर। तो 60 मल्टीप्लाई 60/100, मैंने बताया था अगर आपको परसेंट रिमूव करनी है तो परसेंट रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो 0 से 0 कट, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो क्या आया आपके पास, 3/5 एक्स इजकल टू 18। ठीक है। 3/5 को 18 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 3/5 को 18 की तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो इधर क्या रह गया, एक्स मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसफ़र कितना किस में होगा, डिवाइड में। तो इजकल टू 18 मल्टीप्लाई में, ओके नहीं, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल 5/3। तो 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 30। मतलब गर्ल्स जो हैं आपके पास वो हैं 18। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं आपके पास, 30। तो बॉयज़ कितने हुए फिर आपके पास, 30 माइनस 18, तो आपके पास हुए बॉयज़ 12। तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो पहले गर्ल्स की बात कर रहा है तो गर्ल्स पहले लेंगे,
18 रेशो, फिर बॉयज़ की बात कर रहा है तो बॉयज़ कट हो रहे हैं तो कट कर दो, 6 से हो रहे हैं, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो गर्ल्स और बॉयज़ में जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3:2। गर्ल्स और बॉयज़ में जो रेशो बनेगा वो रेशो क्या बनेगा 3:2। क्लियर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। द कॉस्ट ऑफ पर हेड कॉस्ट, यदि 2 टीचर क्लास से जा रहे हैं, क्लास के साथ जा रहे हों, तो 30 तो स्टूडेंट हैं और 2 टीचर्स हो गए तो कितने हो गए 32। कितने हो गए 32 भाई, टोटल पर्सन हो गए 32। अब इनका एक्सपेंसेस क्या है, खर्चा क्या आ रहा है। पहली बात तो ट्रांसपोर्ट वाला है जो 1 किलोमीटर के कितने रुपए चार्ज कर रहा है 12। कितने रुपये चार्ज कर रहा है 12। तो पहले ट्रांसपोर्ट का खर्चा बताओ। ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, अगर 1 किलोमीटर के 12 ले रहा है तो 55 किलोमीटर के कितने हुए, कितने हुए भाई 600, सॉरी 660 कितने हुए। अब ट्रांसपोर्ट वाला एक तरफ से तो जाएगा नहीं, आएगा तो दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से उसका टोटल खर्चा हो गया 660 प्लस 660, तो इसका टोटल खर्चा हुआ 1320। तो ट्रांसपोर्ट का टोटल खर्चा हुआ 1320, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला जो है 55 किलोमीटर जाता है, एक तरफ से 55 किलोमीटर जाता है, जिसका 12 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करता है। तो दोनों साइड से कितना हो गया 110 किलोमीटर। तो 110 मल्टीप्लाई 12 किया तो 1320। फिर और खर्चा क्या है, दूसरा खर्चा है रिफ्रेशमेंट का। किसका खर्चा है रिफ्रेशमेंट का। रिफ्रेशमेंट का कितना खर्चा है 4280। तो टोटल खर्चा हुआ इनका कितना हुआ 5600। तो टोटल खर्चा कितना हुआ 5600। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक जो पर्सन है पर पर्सन के पार्ट में कितना चार्जेज है, कॉस्ट पर हेड। तो भाई टोटल पर्सन कितना हुआ 30 स्टूडेंट और 2 टीचर्स, तो 32। तो 5600 डिवाइडेड 32, तो 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 175 रुपीज़। तो इतना रुपये पर पर्सन क्या होगा एक्सपेंस होगा। क्लियर। इफ़ their first stop is at a place 22 km from the school, what percent of the total distance of 55 km is this? What percent of the distance is left to be covered? मतलब ये पूछ रहा है कि पहला स्टॉपेज उन्होंने 22 किलोमीटर पर लिया और अगर टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर का उन्होंने 22 किलोमीटर पर पहला स्टॉपेज लिया तो कितना परसेंट हुआ। तो 22 का अपन को परसेंट निकालना है, तो जितना का हमें परसेंट निकालना है, जितने का हमें परसेंट निकालना है वो ऊपर आएगा, टोटल जो है वो नीचे आएगा, वो मल्टीप्लाई 100%। निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो हमें जिसका फर्स्ट स्टॉपेज पर जो 22 किलोमीटर था उसका हमें परसेंट निकालना है, तो जिसका निकालना है वो ऊपर और टोटल जो है वो नीचे मल्टीप्लाई 100। तो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 5 से इसको 20 बार क्रॉस किया तो 40%, मतलब उन्होंने 40% डिस्टेंस पर क्या कर लिया स्टॉपेज ले लिया। 40% पर उन्होंने क्या ले लिया स्टॉपेज ले लिया। तो आगे पूछ रहा है अभी उनको कितना डिस्टेंस और कवर करना है। तो टोटल परसेंट कितने होते हैं 100, तो इतना तो उन्होंने क्या कर लिया कवर कर लिया 40%। तो टोटल परसेंट होता है 100, माइनस करेंगे 40%, तो अभी उन्होंने कितना परसेंट और कवर करना है 60%। कितना डिस्टेंस और कवर करना है 60%। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 6,
द प्राइस ऑफ ए स्कूटर। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर, वाट इज़ द प्राइस नाउ। तो वही इंक्रीज वाला है, मतलब एक स्कूटर था उसकी प्राइस थी 34,000 पिछले साल, अब उसकी 20% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 20% क्या हो गई, इंक्रीज। तो मैंने फॉर्मूले बताए थे, वो इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट निकालने के, जबकि हमें इंक्रीज परसेंट दी हुई है। हमें क्या दी हुई है, इंक्रीज परसेंट दी हुई है। कितनी परसेंट, 20%। तो हमारे पास है इंक्रीज परसेंट, कितनी है, 20%। वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास 34,000 है या नहीं है। तो इसका पहले इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे, तो इंक्रीज वैल्यू, तो इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20% हटाने के लिए अपन 100 मल्टीप्लाई 34,000, 1212, तो ये आया 6,800। तो स्कूटर की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 6,800। तो इंक्रीज वैल्यू आई तो आपकी 6,800। तो ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज वैल्यू इक्वल क्या हो गया, 40,800। तो ये वैल्यू किसकी है, अब की। इसने यही तो पूछा अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू बढ़ गई कितने से, 6,800 से। तो वैल्यू अब इसकी कितनी हो गई, 40,800। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 7, ए टीम लॉस्ट 25% ऑफ द मैचेज इट प्लेड, इफ इट वॉन 15 मैचेज, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेज इट प्लेड। मतलब जो हारे हुए मैच हैं उनका परसेंट दे रखा है, जीते हुए मैच हैं उनके नंबर्स दे रखे हैं, और टोटल मैच का पता नहीं है। मतलब क्या कह रहा है, हारे हुए मैच है उनका परसेंट दिया हुआ है, जो जीते हुए मैच हैं उनके नंबर दे रखे हैं, और हमें किसका नहीं पता, टोटल मैचेस का नहीं पता। तो टोटल मैच कितने हुए ये हमें निकालने हैं। तो हारे हुए मैच कितने हैं, लॉस्ट मैच कितने हैं हमारे पास, 25%। मैंने एक चीज़ बताई थी, देखो कोई मैच होता है जिसमें एक तो हार होती है और एक जीत होती है। तो हार गए 25%, तो जीते कितने, 75%। क्यों, क्योंकि टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100। टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100। तो वॉन मैचेज, जीते हुए मैच, तो जीते हुए मैच कितने होंगे, 100% माइनस 25%, तो कितने हुए, 75%। तो जीते हुए मैचों की परसेंट दे रखी है, जीते हुए मैचों का नंबर दे रखा है, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसकी तरह फिर इसको कर देंगे। ये बात समझ में आई। उन्होंने मतलब हारे कितने थे, 25%, तो जीते कितने हैं फिर, 75%। भाई 100% टोटल होता है, तो 100% में से हारे हुए मैचों को हटा दो, तो जीते हुए मैचों की परसेंट आ जाएगी। अब हमारे पास जीते हुए मैचों की परसेंट भी है, जीते हुए मैचों की नंबर भी हैं, तो हमें टोटल मैच को मानना एक्स। तो टोटल मैच इक्वल कितना हो गए, एक्स। तो मतलब जीते कितने हैं, 75% ऑफ एक्स। मतलब टोटल मैच का 75% जीता है, तो कितने मैच जीते उन्होंने, 15। तो जीतने की बात हो गई ना। अगर हम टोटल मैच का 75% निकालेंगे तो हमारा क्या आता है, 15। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल मैच में से उसने 75% जीते हैं, मतलब 15 मैच जीते हैं। तो एक्स का 75% कितना होगा, 15। तो 75/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल क्या हो गया, 15। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो ये आया 3x/4 इक्वल टू 15। तो उसी की तरह हुआ ना। तो भाई 3x/4 इक्वल टू 15 आया, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो x इक्वल टू 15 डिवाइड 3/4। तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 4/3।
तो इजकल टू 5 4 जा 20। तो टोटल मैच जो है खेले थे उन्होंने कितने खेले थे 20। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड 20। क्लियर। आगे है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। इन ए बास्केट ऑफ एप्पल्स 12% of them are rotten and 66 are in good condition. Find the total number of सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 7। मतलब सड़े हुए जो एप्पल हैं वो 12% हैं और अच्छे एप्पल हैं वो 66 हैं। तो टोटल एप्पल बताने कितने हैं। तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 7, जिसकी हमें संख्या दे रखी हो उसी का हमें परसेंट हो तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो सड़े हुए 12% है तो अच्छे एप्पल कितने हुए 88%, मतलब 100% माइनस 12%। तो अच्छे कितने हुए 88%। तो गुड कंडीशन के जो एप्पल हैं उनकी परसेंट भी आ गई 88%, और गुड कंडीशन के जो एप्पल हैं उनकी नंबर भी है 66। तो क्या कर देंगे 88% ऑफ x इजकल टू 66। उसके बाद आ गए आप कर लोगे। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 9। इन एन एग्जामिनेशन 300 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। तो टोटल नंबर दे रखा है, स्टूडेंट का टोटल नंबर 300 दे रखा है। आउट ऑफ दीज स्टूडेंट 28% गॉट फर्स्ट डिवीजन। 28% स्टूडेंट ने तो क्या किया फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की। 54% स्टूडेंट ने क्या किया सेकंड डिवीज़न, और रिमेनिंग जस्ट पास। और बचे हुए स्टूडेंट हैं वो केवल पास ही हुए। एज्यूमिंग दैट नो स्टूडेंट फेल। ये मानो कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जस्ट पास। तो ये तो सबसे सिंपल है। टोटल स्टूडेंट दे रखा है 300। तो फर्स्ट डिवीज़न से जो स्टूडेंट प्राप्त हुए वो 28% है। तो 28/100 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट 300। तो ये हुआ 84 स्टूडेंट क्या हुए फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। सेकंड डिवीज़न वाले 54/100 टोटल स्टूडेंट दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 गया, 3 4 जा 12 और 162 स्टूडेंट क्या हुए सेकंड डिवीज़न, और 84 स्टूडेंट क्या हुए फर्स्ट डिवीज़न। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके टोटल स्टूडेंट में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल स्टूडेंट 300 है, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न वालों को हटा देंगे तो बचे हुए स्टूडेंट क्या हो गए सिर्फ पास होने वाले। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 10। In an election, candidate A got 70% of the total valid votes. 20% of the total votes were declared invalid. If the total number of votes is 66 lakh, find the number of valid votes polled in favor of the candidate. पहले तो जो टोटल वोट्स हैं, मतलब ये कह रहा है ए ने वैलिड वोटों का 70% प्राप्त किया, और फिर आगे कह रहा है और वैलिड वोट कितने थे 20%, और टोटल वोट कितने 6 लाख। तो भाई एक दूसरे पर आधारित हैं। टोटल वोट का 20% क्या है वैलिड, और वैलिड का 70% कौन है कैंडिडेट। तो पहले हमें टोटल का क्या निकालना है वैलिड। तो वैलिड वोट कितना है 20%। 20/100 मल्टीप्लाई 6 लाख। तो 00 से 00 गया, ये हुआ 1,20,000। तो 1,20,000 का अब ये क्या कह रहा है 70% उस मेंबर ने प्राप्त किया, उस कैंडिडेट ने। तो 70/100 मल्टीप्लाई 1,20,000 तो 84,000। तो ए ने कितने वोट प्राप्त किए 84,000। ठीक है, इन्हें कितने 84,000 वोट। तो कैंडिडेट के फेवर में ये क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट गए, तो कैंडिडेट के फेवर में वोट गए तो अपन क्या करेंगे
इनवैलिड 20% इनवैलिड थे, तो 20% जो निकाला है 6 लाख के वो 120,000 आया। तो 6 लाख में से 120,000 को लेस कर देंगे तो 4,80,000 क्या हो गया, वैलिड वोट हो गए। और 4,80,000 वैलिड वोट हैं, उनका 70% निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा, मेंबर के फेवर्ड वोट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, mother's weight is 25% more than that of daughter. What percent is daughter's weight less than mother's weight? ये कह रहा है माँ का जो वेट है वो डॉटर से 25% ज़्यादा है। तो व्हाट परसेंट इज डॉटर, डॉटर की वेट का परसेंट क्या है, लेस देन मदर्स वेट। मदर की वेट से डॉटर का वेट कितना कम है। तो भाई इसमें तो हमको x या 100 मान के करना पड़ेगा, जिससे तुलना की जा रही है उसको अपन मानेंगे। तो तुलना किससे की जाती है, माँ की बेटी से। डॉटर से की रहेगी तो डॉटर को क्या मानेंगे, या तो x मान लो या 100 मान के, ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो डॉटर को हम क्या मान लेते हैं, 100। लेट बी डॉटर एज इक्वल क्या हो गई, 100। 100 वेट 100 किलोग्राम हो गया। अब ये क्या कह रहा है, माँ का वेट डॉटर से ज़्यादा है, कितना, 25%। तो 25% कितना हुआ, 25। तो मदर का वेट कितना हुआ, मदर का वेट हो गया 100 प्लस 25, तो कितना हो गया, 125। तो मदर का वेट हो गया 120। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल समझ के इन क्वेश्चनों को, बाकी की आप समझदार हो, एग्जाम्पलों को समझ सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी फोल्डर की एक्सरसाइज नंबर कितना करना है, ये चैप्टर है, जो भी चैप्टर है 9 है शायद, 8 है। ओके, दैट्स ऑल।